वेलकम टू अवर चैनल व्यूअर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देयर आर मेन 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सम आर एनर्जी कंपोनेंट्स एंड अदर्स आर नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स। यहाँ लिस्ट में हमें जो फूड के 7 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, इनमें से फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स एनर्जी कंपोनेंट्स हैं, मीन्स दे प्रोवाइड एनर्जी टू अस, while others like minerals, fiber, vitamins and water, they are non-energy components of food. Means वो हमें एनर्जी प्रोवाइड तो नहीं करते, but they are the essential components. So आज के लेक्चर में हम मेन 3 एनर्जी कंपोनेंट्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स को डिटेल में डिस्कस करें। दिस डायग्राम is showing us the 3 main energy components like carbohydrates, proteins and lipids, fats and oils. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन एनर्जी कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज शुगर्स। दे आर अ मेजर फूड सोर्स। हमारी फूड में जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शंस की बात करें तो इट्स कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी में मौजूद हर सेल को भी एनर्जी रिक्वायर होती है एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो वी कैन से दैट इट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मीन ऐसी कौन सी फूड्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स। एनिमल्स गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम दीज प्लांट्स। ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। एनिमल्स इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं एंड दे गेट द कार्बोहाइड्रेट्स। देन ह्यूमंस गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड्स लाइक सीरियल्स, राइस, बीन्स, पास्ता, ब्राउन ब्रेड एंड पोटैटोज एक्सेट्रा। राइट, ये वो सारी फूड्स हैं जो कि मेन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हैं, जिसे हम ह्यूमन बींग्स खाकर अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दिस डायग्राम इज शोइंग अस सम काइंड ऑफ फूड्स which are the source of carbohydrates. नेक्स्ट आर अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दूसरी फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कुछ कम्प्लेक्स होते हैं, लाइक माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च एक्सेट्रा। लाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज आ जाते हैं एंड माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आ जाते हैं, जबकि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्चेज, फाइबर्स एंड ग्लाइकोजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एनर्जी वैल्यू की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। मीन्स जस्ट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एनर्जी कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते हैं दैट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को हम बोलते हैं दैट दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक चेन की फॉर्म में मिलते चले जाते हैं और प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। राइट, एनर्जी वैल्यू की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। मीन्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के इनटेक करने से हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी उससे गेन होती है। नेक्स्ट आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। मीन्स ऐसी कौन सी फूड्स हैं विच आर कंटेनिंग प्रोटीन्स इनसाइड। डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, मीट, एग्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज। सो ये वो तमाम काइंड की फूड्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। Proteins are used for gaining energy, similar like that of carbohydrates. Proteins भी energy gain करने का source है। Number 2, proteins are components of muscles, ligaments and tendons. Protein का second most important function ये है that it makes the muscles of our body. ये हमारी body के muscles को form करती है। Then bones के joints हैं, उनको आपस में जोड़ने और मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। देन नंबर 3, प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। दैट ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स। सेलुलर लेवल पे बात की जाए तो सेल में मौजूद तमाम ऑर्गेनेल्स, देन इसमें मौजूद साइटोप्लाज्म, सेल की और इसके ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स को फॉर्म करने के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। As we know, protein is the important part of the membrane. The last and most important function of proteins is that proteins play role as enzymes.
जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में एंजाइम्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया एंड वी सेड दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में मौजूद तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एंजाइम स्पीड अप करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। सो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज दे एक्ट एज एंजाइम्स। एंड पर हम डिस्कस करेंगे द थर्ड एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द फूड, lipids. Lipids present in food are composed of fatty acids and glycerols. Lipids fatty acids और glycerol के मिलने से बने होते हैं। यहाँ पर अगर इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो केमिकली 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो वो एक ट्राइग्लिसराइड को फॉर्म करते हैं, दैट इज अ लिपिड। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी वैल्यू ऑफ लिपिड्स। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम इसको कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में 1 ग्राम ऑफ लिपिड इनटेक करने से उसे डबल अमाउंट में एनर्जी मिलती है, मींस 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। So it's a big source of energy. Next हम बात करेंगे types of fatty acids की। There are 2 types of fatty acids. Number 1 are the saturated fatty acids and number 2 are the unsaturated fatty acids. Means lipids contain 2 types of fatty acids. Glycerol के साथ saturated या unsaturated fatty acids मिलकर लिपिड्स को फॉर्म करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, व्हाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया जाए देन वी विल सी दैट सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन एटम्स की इस लॉन्ग चेन में ईच कार्बन एटम इज ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोजन एटम। हर कार्बन एटम को हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किया। वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में देखें तो हमें इस पॉइंट पे ये दोनों कार्बन एटम्स में ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। सो इन दोनों कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है? यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रिप्लेस कर रहा है। सो ईच कार्बन एटम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोजन एटम। एग्जांपल्स की बात करें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हम यहाँ बटर और सनफ्लावर ऑयल की एग्जांपल्स को मेंशन करेंगे। बटर कंटेन्स 70% सैचुरेटेड एंड 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। बटर में सैचुरेटेड फैटी एसिड 70% और unsaturated fatty acids just 30% present हो। And we said that saturated fatty acids are solid at room temperature. While sunflower oil की बात करें तो इसमें 75% unsaturated fatty acid present होते हैं और just 25% saturated fatty acids होते हैं। That's why sunflower oil is liquid at room temperature. As we said that unsaturated fatty acids they are liquid at room temperature. Next बात करते हैं sources की। Lipids present in foods are milk, butter, cheese, eggs, mutton, fish, dry fruits and coconut. तो ये वो तमाम foods हैं which are the sources of lipids. Final हम बात करेंगे functions of lipids की। Lipids are useful source of energy. As we see कि carbohydrate और proteins के मुकाबले में 1 gram of lipid से हमें double amount में energy मिलती है, that is 9 kilocalories of energy. So lipids are a useful source of energy. Then it is used to form the membranes, sheets of neurons and hormones. जैसे कि हमने सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और उसके स्ट्रक्चर में हमने देखा द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सो दैट्स व्हाई मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में लिपिड्स मेन रोल प्ले करते हैं। जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं सेल में और ऑर्गेनेलीज में सेल के, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। देन न्यूरॉन दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, इन न्यूरॉन्स की शीट्स को फॉर्म करने में भी लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स लिपिड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। सो आज का जो लेक्चर था ये फर्स्ट 3 मेन एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में था। रिमेनिंग नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल के साथ इन टच रहना चाहते हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।